नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कैलेंडर कथा में। दोस्तों, सावन का पावन महीना आने वाला है। ऐसे में हर तरफ भगवान शिव की भक्ति का माहौल बन जाता है। कोई जलाभिषेक करता है, कोई व्रत रखता है, तो कोई रुद्राक्ष धारण करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रुद्राक्ष को इतना दिव्य क्यों माना जाता है? क्या सच में इसे पहनने से जीवन में बदलाव आता है? और इससे जुड़े कौन-कौन से ऐसे मिथक हैं जिन पर लोग आज भी विश्वास करते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को आसान और बोलचाल की भाषा में समझेंगे। दोस्तों, एक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक गहन तप किया। जब उन्होंने करुणा और दया से अपनी आंखें खोलीं, तो उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें धरती पर गिरीं। कहा जाता है कि उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि रुद्राक्ष को भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है और सावन में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। अब एक रोचक कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक समय शनिदेव और माता लक्ष्मी के बीच यह चर्चा हुई कि दोनों में अधिक प्रभावशाली कौन है। निर्णय के लिए वे भगवान के पास पहुंचे, लेकिन किसी एक को श्रेष्ठ कहना आसान नहीं था। तब उन्हें एक वृक्ष के पास भेजा गया। दोनों ने वृक्ष को प्रणाम किया और एक एक पत्ती लेकर लौट आए। तब मुस्कुराकर कहा गया, जाते समय शनिदेव अच्छे लगे और लौटते समय माता लक्ष्मी। इस कथा का संदेश यही माना जाता है कि जीवन में शनि का अनुशासन भी जरूरी है और लक्ष्मी का आशीर्वाद भी। दोनों का अपना अपना महत्व है। दोस्तों, रुद्राक्ष को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे पहनने से इंसान वैरागी हो जाता है और घर परिवार छोड़ देता है। लेकिन यह सिर्फ एक धारणा है। भगवान शिव स्वयं महान योगी होने के साथ साथ आदर्श गृहस्थ भी थे। इसलिए रुद्राक्ष का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि मन को संतुलित और शांत रखना माना जाता है। एक और बात जो अक्सर सुनने को मिलती है, वह यह है कि असली रुद्राक्ष कैसे पहचाना जाए। आज के समय में बाजार में नकली रुद्राक्ष भी मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी रुद्राक्ष को केवल दिखावे या सुनी सुनाई बातों पर खरीदने के बजाय विश्वसनीय और भरोसेमंद स्थान से ही लेना बेहतर माना जाता है। कई लोग एक्सरे जांच का भी सहारा लेते हैं ताकि उन्हें मन की संतुष्टि मिल सके। सबसे जरूरी बात यह है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण किया गया रुद्राक्ष ही अधिक महत्व रखता है। अब बात करते हैं एक और प्रचलित धारणा की। कुछ लोगों का मानना है कि यदि असली रुद्राक्ष जीवन में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, तो शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां भी महसूस हो सकती हैं। वहीं कुछ लोग इसे केवल संयोग मानते हैं। इसलिए ऐसी बातों को अंतिम सत्य मानने के बजाय संतुलित दृष्टि से देखना ही उचित है। दोस्तों, सावन में यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन स्नान करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करें। रुद्राक्ष को स्वच्छ जल से शुद्ध करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। एक छोटा सा उपाय भी माना जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को जल, बेलपत्र और थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। मान्यता है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। दोस्तों, याद रखिए, रुद्राक्ष केवल एक माला या बीज नहीं है। ये भगवान शिव के प्रति हमारी श्रद्धा, संयम और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। अगर मन में विश्वास, जीवन में अच्छे कर्म और भगवान शिव का स्मरण हो, तो वही सबसे बड़ा रुद्राक्ष है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।